अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी आपके खुद के बारे में कि क्या कभी आपने सोचा है कि आपका दुनिया में आने का मकसद क्या है। बहुत से लोगों का यही आंसर होता है कि हमारा पैदा होने का मकसद अल्लाह ताला की इबादत करना है। बात बिल्कुल ये भी दुरुस्त है, लेकिन इबादत के लिए तो अल्लाह ताला के पास फरिश्ते और उसकी और भी बहुत सारी मखलूकात हैं जो उसकी बेहद इबादत करती हैं। तो इस खता के पुतले को जमीन पर क्यों भेजा गया? पहली बात तो यह है कि मैं ना तो कोई मुफ्ती हूँ और ना ही कोई आलिम। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि हम जो इस दुनिया में आए हैं और जो जो काम हम कर रहे हैं, तो क्या ये हमारा दुनिया में आने का मकसद इससे पूरा हो रहा है या नहीं? क्या हमारा दुनिया में आने का सिर्फ यही मकसद है कि सुबह सुबह उठो, ब्रश करो, नहाओ धो, नाश्ता करो और काम पे निकल जाओ, उसके बाद सारा दिन काम 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 करते रहो, शाम को फिर से घर लौटो, फिर से हाथ मुंह धो और खाना खाओ और सो जाओ, अगले दिन फिर से वही रूटीन, फिर से सुबह उठकर वही नाश्ता पानी चाय, फिर से जनाब सारा दिन काम काम काम, इधर भागो उधर भागो, शाम को फिर से आओ, फिर खाना खा के फिर सो जाओ, बस हो गया जिंदगी का मकसद पूरा? क्या इससे हम अपनी इस दुनिया में आकर अपने सारे फराइज अंजाम दे रहे हैं? या कुछ हम इस दुनिया में अलग भी कर सकते हैं, सबसे अलग? मतलब इस दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई मकसद है। गाड़ी, कार, प्लास, कैंची, पेन, लैपटॉप, कंप्यूटर, जितनी भी चीजें, हर चीज का बनाने का कोई ना कोई मकसद है। ठीक इसी तरह से हमारा भी इस दुनिया में आने का, हर इंसान का कोई ना कोई मकसद है। तो क्या आपने कभी सोचा है ये कि आपका मकसद क्या है इस दुनिया में आने का? खुद से ये सवाल कीजिएगा जब आप बिल्कुल तन्हाई में हो और तहम्मुल से सोचिएगा इस बारे में। मिसाल के तौर पर अगर आपकी कोई मोबाइल शॉप है और आप सारा दिन मोबाइल की सेल और परचेज करते रहते हैं, रोजाना की आपकी यही रूटीन है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने इस दुनिया में आकर सिर्फ मोबाइल ही बेचने हैं सारी जिंदगी? हो गया मकसद पूरा। ठीक इसी तरह से अगर किसी की कपड़े की दुकान है, मतलब क्लॉथ सेंटर है, तो क्या वो सारी जिंदगी इस दुनिया में सिर्फ कपड़े बेचने आया? बस हो गया मकसद पूरा। और इसी तरह से आप जो भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा सोचिएगा कि जो काम आप कर रहे हैं, तो क्या सारी जिंदगी यही करने आए हैं इस दुनिया में, या इस दुनिया से जाने से पहले इस दुनिया के लिए कुछ ऐसा कर जाएं जो पहले कभी किसी ने ना किया हो? मैं ये सवाल आपके माइंड में इसलिए डालना चाह रहा हूँ कि हम इस दुनिया में सिर्फ यही कारोबार और ये चीजें खरीदने और बेचने के लिए नहीं आए, बल्कि इस दुनिया में कोई ऐसा काम कर जाएं कि जब हम अल्लाह के हजूर हाजिर हों तो हम अल्लाह को कह सकें कि अल्लाह, मैं तेरी अता से मैं जो कर सकता था ना, मैं वो दुनिया में करके आया हूँ। तो फिर क्या मकसद हुआ आपका इस दुनिया में आने का? तहम्मुल से सोचिएगा जरा, क्योंकि हम इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, यहाँ रहने के लिए नहीं और आगे जाने के लिए। याद रखिए, जिसके अंदर कोई मकसद नहीं है तो वो एक भटका हुआ इंसान है, क्योंकि जिसके अंदर कोई मकसद ही नहीं है तो उसके अंदर वो ताकत कहां से आएगी जिससे वो कुछ दुनिया में करके जाए। जिंदगी में जब भी आपके अंदर ख्वाहिश उठे और आपका दिल करे कि मैं ये काम करना चाहता हूं, और आपको अच्छे से ये भी मालूम हो कि इस काम को करने से बहुत ही अच्छे नताइज हासिल होंगे, तो उस काम को कभी भी कल के दिन पर मत लेके जाइएगा, क्योंकि ये वो लम्हा होता है जब आप जिंदगी में कुछ बड़ा करने को तैयार होते हैं। क्योंकि उस वक्त आपके अंदर एक बहुत बड़ी ताकत जन्म ले रही होती है जो आपसे बार बार कह रही होती है कि इस काम को एक्शन में लाएं, इस काम को अमल में ले आएं। और अगर आपने कुछ सेकंड्स भी इस काम को लेट किया ना, वो एनर्जी चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, और वही एनर्जी किसी और के पास चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे, और आप खुद को झूठी तसल्ली देकर यही साबित करते रहेंगे कि मेरी किस्मत में नहीं था। यानी कि उस कुछ सेकंड्स के अंदर अगर आपने एक्शन लेने का फैसला ना किया तो कभी भी कुछ भी आप लाइफ में हासिल नहीं कर सकेंगे, और बाद में आप 100% पछताएंगे कि काश मैं उस वक्त वो काम कर लेता। और जैसे ही आप उस काम के लिए उठ खड़े हों तो आप अपना टाइम और पैसा दोनों हर सूरत में खर्च कीजिए और उस काम को पूरी ताकत के साथ स्टार्ट कर दें, बिना किसी खौफ और डर के। और आगे भी बार बार आप उस काम को सोचते रहें, मतलब आप उस काम को पक्का करते चले जा रहे हो कि ये करना है तो बस करना है। आपके अंदर उस काम को करने की ताकत बढ़ती ही चली जाएगी, और वो ताकत इतनी बढ़ती चली जाएगी कि बाहर से आपके जिस्म के साथ क्या हो रहा है, लोग आप पर क्या क्या बातें कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया का एक बिल्कुल सिंपल सा कानून है कि अगर आपने किसी मंजिल पर पहुंचना है तो सबसे पहले इस जगह को छोड़ना होगा जिस जगह पर आप इस वक्त मौजूद हैं, तभी आप उस मंजिल तक पहुंच सकेंगे। और आना होगा आपको एक्शन मूड में जिस वक्त वो अंदर वाली ताकत आपसे कह रही होगी करना है, अभी करना है, डू इट नाउ। आप अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को, अपनी बॉडी को, जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को एंड लेवल तक पहुंचाना है। आपको पावरफुल बनना होगा, इसलिए नहीं कि आप दुनिया को नीचा दिखा सकें, पावरफुल बनना होगा इसलिए
इसलिए ताकि दुनिया आपको नीचा न दिखा सके। और क्या आप मेरी जिंदगी का मकसद मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक इसी तरह मैं भी आपकी जिंदगी का मकसद नहीं बता सकता। ये मकसद आपने खुद तलाश करना है अपने अंदर से। मतलब ये मकसद सिर्फ और सिर्फ आप ही तलाश कर सकते हैं अपने अंदर से बस। क्योंकि हर एक के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ मतलब ताकत है, हर एक के अंदर है, कुछ ना कुछ है, बस उसको ढूंढना है। जब आपके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो गई ना कि भाई मुझे जानना है कि मेरे अंदर की ताकत क्या है, वो क्या चीज है जो मेरे अंदर इस दुनिया में सबसे अलग है, जो पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, फिर आपको जवाब मिलना शुरू होंगे। क्योंकि आपकी कामयाबी आपके अंदर है, बाहर नहीं है। आपका जज्बा आपके अंदर है, बाहर नहीं है। आपकी ताकत आपके अंदर है, बाहर नहीं है। जो भी आप बनना चाहते हो वो सब आपके अंदर है और आपकी उस ताकत के आगे दुनिया की कोई भी ताकत मुकाबला नहीं कर सकती। और आखिर में आप जान ही लेंगे कि मुझे ये करना है, तो आपके आगे दुनिया की 1 लाख भी मुश्किलात सामने आ जाएं, आने दो, मुझे करना है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता ये करना शुरू करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये मैं कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर उन मुश्किलात से लड़ने की ताकत है तो आप जीत ही जाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि एक तरफ वो है जो आप करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो है जो दुनिया आपसे करवाना चाहती है। बस आखिर में यही कहूंगा कि इस मकसद को तलाश कीजिए। ये 1-2 बार सोचने से नहीं होगा, बल्कि इसको तहम्मुल से आप अकेले में बार बार सोचिए, अपने आप से सवाल कीजिए, आपको जरूर जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। इस दुनिया में कुछ न कुछ ऐसा कर जाएंगे जिस तरह से कायद आजम ने किया और उनको आज तक याद रखा जाता है, जिस तरह से इलामा इकबाल ने किया आज तक उनको याद रखा जाता है, जिस तरह से हमारे डॉक्टर कदीर साहब ने किया हमेशा उनको भी याद रखा जाएगा। आप भी कुछ ऐसा कर जाइए कि मरने के बाद आपको भी याद रखा जाए, आपका भी बख्शिश का जरिया बन जाए। उम्मीद है इस टॉपिक ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। इसी तरह मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होती है आपकी तरफ से। सब्सक्राइब और लाइक करके मेरा हौसला भी इन चीजों से बढ़ता है। बस मैं तकरीबन हर वीडियो में जो प्रॉब्लम भी बताता हूँ उसका सोल्यूशन भी देता हूँ, लेकिन ये मकसद सिर्फ आप ही ढूंढ सकते हैं। मैं आपकी लाइफ का मकसद कभी भी नहीं बता सकता और ना ही आप मेरी लाइफ का मकसद बता सकते हैं। खुद ही तलाश कीजिए, इंशाल्लाह आप जरूर इस दुनिया में कुछ करके जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।